1 फरवरी और 1 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। बच्चों से पूछेंगे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। और मैं आ चुका हूँ MIT मुरादाबाद में। मैं अपने चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूँ, डेली एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों से पूछेंगे कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आ रहे हैं भैया। कैसा रहा एग्ज़ाम? हाँ भैया आप बताइए। बढ़िया 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 हुआ, चलते हुए बता रहे हैं। हाँ भैया एग्ज़ाम कैसा हुआ? नहीं बता रहे मुझे। आप बताइए भैया कैसा एग्ज़ाम रहा? कितने क्वेश्चन करिए? हमने 65 65 क्वेश्चन। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु राज। हिमांशु भैया कोई बताइए, कोई क्या मतलब क्वेश्चन बताइए कोई आपके याद हो तो। मैथ में, रीजनिंग में कैसा आ रहा है पेपर? पेपर सही आ रहा है, वैसे हिंदी अच्छी आ रही अच्छा, कहाँ से तैयारी करते हैं आप? है। मैं बधाई से कानपुर। बदायूं में रहते हैं आप? कौन सी कोचिंग से? कानपुर कानपुर। मतलब SSCGD का पहले एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहला है। पहली बार नहीं दिया था उस बार? पिछली बार? पहली बार दिया है मैं। पिछली बार नहीं दिया था। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। बढ़िया रिया। हाँ भाई साहब बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। कितने क्वेश्चन करिए? क्वेश्चन कर का है 75। कहाँ से तैयारी की थी आपने? यहाँ से कहते हैं RWS है। RWS से। भैया कब से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग हो गए 4 महीने। तो पढ़ा हुआ तो बिल्कुल आया होगा भैया? हाँ सब बिल्कुल बहुत बढ़िया है। 75? 75। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत कुछ ना है, पर सही है पेपर, कितना हार्ड ना है। मैथ में? मैथ में कर का आए थे, ज़्यादातर तो कम ही करा मैथ में तो। रीजनिंग वर्क से मतलब परसेंटेज से हार्ड तो नहीं पूछ रहे क्वेश्चन? परसेंटेज से थोड़ा बहुत हार्ड है, पर तैयारी करने वाले के लिए CI ऐसा ही? CI भी सब क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पढ़ा हुआ RWA का वो सब आ रहे हैं। थैंक यू भाई। हाँ भैया बताइए कैसा रहा एग्जाम? आप बताइए कितने क्वेश्चन करिए भैया? 64। क्या नाम है भैया आप? अजय पटेल। अजय भैया बताइए कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन सर से ध्यान नहीं रहा। संविधान से, इकोनॉमिक्स से? नहीं था। कोई नहीं है? नहीं था। और मैथ में? मैथ्स अच्छा था। इधर आइए थोड़ा। मैथ्स में अच्छे थे। मैथ में कितना कर गए हैं आप? मैथ्स में मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं। 14 अच्छा। जी 14। रीजनिंग में? रीजनिंग में किए 16। मतलब हार्ड तो नहीं आ रहा? जी हार्ड नहीं है, रीजनिंग थोड़ी सी थी लेकिन मैथ्स अच्छा था। हाँ सर आप बताइए। बढ़िया गया पेपर, बहुत इजी आया था। कितने क्वेश्चन करिए? मतलब मैं तो रीजनिंग तो थोड़ा आती है हार्ड। 65 करिए, 80 में से 80 में आए थे टोटल। 65 करिए? हाँ जी, क्या नाम है 65। भैया आपका? मेरा नाम है अश्वनी बड़नपुरिया। भैया बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद का हो तो आपके। याद का वो हरित क्रांति के जनक पूछा था। और क्या कहते हैं, आर्टिकल 1 पूछा था। आर्टिकल आप कितने करिए? 66। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। अच्छा, आप कहाँ से तैयारी करते हैं? यहीं मुरादाबाद चाणक्य। आप बताइए। हाँ बढ़िया आया था पैसा पेपर। थोड़ा मैथ में थोड़ा 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग है सर। हाँ और कितने जी क्वेश्चन करिए? सर मैंने किए थे 62। 62। कहाँ से तैयारी करते हैं भैया? तैयारी मैं ऑनलाइन RWA से करता था। हाँ। कुछ आया पढ़ा लिया? हाँ बिल्कुल आया था। GS 13-14 GS में किए थे। और मैथ में? मैथ में 15 क्वेश्चन किए थे। आप बताइए। 3-4 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करिए? 62। 62। क्या नाम है भैया आपका? राहुल शर्मा। आने वाले मैथ थोड़ी कैलकुलेट थी, हिंदी बहुत अच्छी थी। हिंदी में अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत पैराग्राफ बहुत अच्छा आया था। बिल्ली वाला आया था कि बिल्ली दूध बिखेर गई, माँ ने बचाना चाहे अंडा फोड़ दिया। नॉर्मल है बिल्कुल। और हिंदी बहुत सरेल आई है। रीजनिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी मैथ कैलकुलेट वाली है। और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन वही बैठे वस्तीकरण वाले आ रहे हैं। बाकी सब बहुत अच्छे हैं। पेपर आप बताइए भैया। चौथी मीटिंग में, मतलब चौथी मीटिंग में। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए कितने क्वेश्चन करिए? 68। हाँ भैया बताइए कितने क्वेश्चन करिए? हाँ भैया आप बताइए। हाँ भैया कितने क्वेश्चन करिए? पेपर बहुत सरल था। कितने क्वेश्चन करिए? 70 क्वेश्चन करिए। कहाँ से तैयारी की थी आपने? तैयारी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। कहाँ रहते हैं भैया? बीसलपुर। कोई आया क्वेश्चन याद का? क्वेश्चन याद है अभी बता दें। मैथ में, रीजनिंग में, रुको। GS में बताइए कोई। GS में यार अब याद तो भी नहीं यार। आप बताइए भैया। नहीं सर मेरा हुआ नहीं। अच्छा हुआ नहीं, आप बताइए। हाँ भैया कितने क्वेश्चन करिए? भैया मैंने तो 65 करी। अच्छा 65। कहाँ से तैयारी की थी भैया?
मैंने भैया रोजगार विद अंकित से। अब बिल्कुल पूरा पेपर पढ़ा हुआ आया होगा आप पूरा पेपर पढ़ा हुआ ऐसा था। ना चार मैथ थोड़ी सी कैलकुलेट 4-5 महीने तैयारी की है उस ऐप से तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना हल्का पेपर आ रहा है। पेपर ठीक था पर वो थोड़ी सी मतलब उसका जो पढ़ने का वो था ना वो ज़्यादा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी थोड़ी सी मैथ में, बाकी ठीक था ज़्यादातर। और टाइम टेकिंग के बारे में बताइए। टाइम टेकिंग तो कम पड़ गया था बहुत, बाकी में सबको कम पड़ गया वो तो। थोड़ी क्वेश्चन बताइए अगर याद हो तो आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा आ रहे हैं मैथ में। तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और उसका पूछा था नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा था। और एक था असम का सत्य नित्य, मतलब कौन से आंदोलन से संबंधित है वो था। और संविधान का था अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 103 अनुच्छेद 103। और एक था भारत राज्य संघ कौन सा कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 1 में था वो। और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछे थे कि कौन सा आकर्षण का विलोम नहीं है इसमें। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम गौरव। कितने क्वेश्चन करे अभी? 66 कहाँ से तैयारी की थी आपने? रोजगार वेद अंकित और आपने वहाँ से चैनल से भी किया था। थोड़ा थोड़ा सभी से। तो इस पहली बार एग्जाम दे रहे हैं आप? हाँ दूसरी बार? पहली बार था। अच्छा पहली बार दे रहे हैं आप। हाँ तो कैसा रहा अनुभव आप बताइए सही वाले है बच्चों को। जो जिसने रोजगार वेद अंकित से थोड़ी मेहनत की होगी उसका जरूर हो जाएगा। मैंने 66 क्वेश्चन किए और आप बताइए। मैथ तो हल्की आ रही है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जिसने अगर पढ़ा है वो टाइम की बात है थोड़ी, जिसने टाइम वो बहुत जल्दी कर जाएगा। कैलकुलेशन के ऊपर बात है। आप मैथ कितने करे भैया? मेरे से 65 हैं। 65 ठीक है भैया, थैंक आपको चैनल नाम क्या भैया? यू। डेली एग्जाम बहुत ईजी। हाँ भैया बताइए बहुत ईजी। कितने क्वेश्चन करिए? 69 69 कहाँ से की थी तैयारी आपने? तैयारी रोजगार विद अंकित से और सेल्फ स्टडी। अच्छा तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग 2 से 2.5 साल। अच्छा पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? नहीं सेकंड बार है, पिछली बार रह गई थी। किस चीज़ में रह गए थे? पिछली बार मैथ थोड़ा कम हुआ था लेकिन अब के 20 में से 20 सही है। अच्छा, इस बार हो जाएगा। हाँ इस बार 69 सही है। 69 में से 3 से 4 तुक्के हैं, 65 बिल्कुल करेक्ट हैं बिल्कुल। तो इस बार हो जाएगा। 3D से एक आया था बैलेंस से, बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ईजी। वो सब सूत्र के आधार पे करा जाएगा। हल्का एग्जाम था। मैथ तो बिल्कुल 20 में से 20 बनाने के थे। मैथ से टफ तो रीजनिंग है। हाँ मैथ से टफ रीजनिंग है उसकी बात। एक 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीरीज वाला मैथ से टफ आ रहा है साइड रीजनिंग। बस रीजनिंग से आ लिया आगे से, जिसका आपकी एग्जाम आ रहा है आगे से रीजनिंग को तैयार करके आया है। रीजनिंग तैयार कोडिंग डिकोडिंग के साथ कोई सही आ रहा है, कोई वो ही आ रहा है। वो ब्लड रिलेशन से आ रहा है टफ, और बैठने वाला ये आ रहा है टफ बस। हाँ ये था, मगर मैथ से टफ आ रहा है रीजनिंग, मैथ से आ रहा है। आप बताइए भाई कितने सही पेपर बढ़िया था। आप है अभी? एक था सीरीज वाला ही, एक था स्क्वायर वाला, स्क्वायर में प्लस माइनस हो रहा है। हाँ भाई आपका एग्जाम हो गया अभी? कितने क्वेश्चन करिए? 78 जी 78 क्या नाम है? नाजिम हुसैन। नाजिम भाई बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद करो तो आप। क्वेश्चन का एक जीके में वो पूछा था सत्य नृत्य, सत्य नृत्य हाँ असम वाला, लेकिन वो ये पूछा था किससे संबंधित है। उसमें ऑप्शन थे भक्ति आंदोलन और शास्त्रीय आंदोलन, ये ऑप्शन थे उसमें। भक्ति आंदोलन करके था ऐसे। एक आया था रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नृत्य से हर हाँ भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी। हर शिफ्ट में नृत्य से हाँ एक तो प्रश्न पक्का है हर शिफ्ट में। और को 1 मिनट और याद कर लो। और एक था इतिहास से था, एक प्रश्न इतिहास से। इन 2 थे इतिहास से, 2 इतिहास से प्राचीन से ही थे, मॉडर्न से नहीं थे, प्राचीन से। एक आया था 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किसने की थी, ये वाला प्रश्न था। और एक था भूगोल से था उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ चलती हैं, ये उसका था मतलब ज्योग्राफी। हाँ ज्योग्राफी का भूगोल से। और 2 क्वेश्चन थे उससे, करंट से 2 क्वेश्चन। एक था ग्लोब एम्बेसडर किसे बनाया गया अभी नवंबर 2022 में, वो था ऐसी कुछ ऑप्शन था, याद है वो वाला। थैंक यू भाई। आप बताइए भाई। मेरा भी है एक इतिहास में, हिस्ट्री में था मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह किसे बोलते हैं, तो मिल्खा सिंह तो नॉर्मली हाँ नॉर्मली था। और जो रीजनिंग में है वो सीरीज वाले हैं, सीरीज वाले। और क्या बोलते हैं मैथ में है, तो मैथ में भी ज़्यादा एक कार्य समय से था। और क्या बोलते हैं उसका मतलब रेलगाड़ी वगैरह से था। एक व्यक्ति की चाल, 2 व्यक्ति की चाल दे रखी थी, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलते हैं। तब वो कह रहा था 4.5 घंटे में, मतलब 4.5 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगी। नॉर्मली है। बीच की दूरी बताएं तो उसके सापेक्ष चाल निकल जाएगी। थैंक यू भाई।
भाई चैनल का नाम क्या है भैया? विष्णु भाई बताइए कोई क्वेश्चन अगर याद हो तो। याद एक तो आया था नाइट्रोजन का, अच्छा। परमाणु क्रमांक। जी जी। हाँ, हाँ। और मैथ में आए थे, रीजनिंग टफ थी आपकी। जी जी जी। हाँ, और कुछ हिंदी सरल थी बिल्कुल, हिंदी में 20 के 20 लगाए हैं। जी जी जी। हाँ, जीएस जीएस भी ठीक थी, जीएस में 10 लगाए हैं बस। ठीक है, थैंक यू। वीडियो